हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आ गई हूँ ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, मैं उसमें 20 तक करा दी थी पहले पार्ट में। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं 21 से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती इनमें से कौन है। तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। ठीक है, अगर भारत का पूछे तो हमें बताना है मेसोपोटामिया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पंपास कहाँ का है। पंपास एक घास होता है। क्या होता है? घास। तो घास जो होता है पंपास, वो पूछा ऑप्शन ए यूरोप का है कि ऑप्शन बी एशिया की, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका की, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और भी जैसे होते हैं, ये तो एक हो गया, और भी कई सारे घास के मैदान हैं। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला पंपास है ये अर्जेंटीना से ब्राज़ील तक फैला हुआ है। सेकंड पूछ सकता है स्टेपीज, ये भी एक घास का मैदान है जो पश्चिमी रूस और मध्य एशिया तक फैला हुआ है। और कैंपस या फिर प्रेरीज भी एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 2015 में, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो ये पहले था योजना आयोग, इसको जो बाद में इस संस्थान को बदलकर नीति आयोग नाम रखा गया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो उसके अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। और योजना आयोग की स्थापना 1950 से 2014 तक इसकी संस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है 24। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो कच्चा लोहा में, तो ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी चांदी। तो कच्चा लोहा में जो मैग्नीज मिलाकर बनता है ना, तो वो बनता है इस्पात। ऑप्शन ए इस्पात बनता है। ठीक है, तो इसमें जो मिलाया जाता है सिलिकॉन और कार्बन, तो ये मिश्र धातु बनता है, तो इसी को हम इस्पात कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है। तो बॉक्साइट में एक प्रकार का एक एल्युमिनियम है जो इसे मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो विश्व में जो कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये भी पूछ सकता है कि और भी, जैसे कि भारत का मतलब विश्व में कौन सा ऐसा स्टेट है 2011 के अनुसार कि जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो 2011 के पूछ ले लगाकर, तो उसका आंसर देना है हमको चीन। अगर 2011 लगाकर नहीं पूछे, सीधी पूछ दे कि वर्तमान में ऐसा कौन सा मतलब देश है जो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो अभी के मामले में भारत है। भारत प्रथम स्थान पर है, चीन हो गया है द्वितीय स्थान पर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो खनन नगर इनमें से जो नहीं है, इसमें जो है वो झरिया है। ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी, आंसर क्वेश्चन सुन लो, ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी खेतरी, ऑप्शन डी पटना। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। और इसमें झरिया जो है, रानीगंज जो है, और फिर आपको बता रही हूँ खेतरी। तो ये सब जो खनन नगर है। अब झरिया पूछ लेगा, मैं तो इसमें एक क्वेश्चन दूँ और दूसरा बना के पूछ सकता है कि झरिया जो है वो किस राज्य का मतलब खनन नगर है, किस राज्य में है। तो झरिया जो होता है वो झरिया झारखंड में है, कोक कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड है इसमें रानीगंज। तो रानीगंज भी जो कौन से मतलब राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के आपको ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना कोयला खनन क्षेत्र जो है वो रानीगंज में है। तीसरा पूछ सकता है बोकारो। तो बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। तो झारखंड के लिए, ये भी कोयला के लिए है।
आगे पूछ सकता है बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए? तो लौ एस के लिए। फिर इसमें सी भी है खेतड़ी, तो खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आप लोग देखेंगे नहीं, समय भी कम है। क्वेश्चन नंबर 27, लो यही क्वेश्चन आ गया कि बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए। तो अभी हम जाने पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए लौ एसक के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी अभ्रक के लिए, ऑप्शन डी तांबा के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लौह ऐसक के लिए। किसके लिए? ऑप्शन ए लौह ऐसक के लिए। आगे चलते हैं। कोयला के लिए तो हम बता ही दिए हैं, जैसे झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, फिर आपको बोकारो हो गया, ये सब कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए कौन है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय पूछ रहा है, तो दो प्रकार के, एक नवीकरणीय है, एक गैर नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय में जो ऑप्शन पहले सुन लो। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन जो इसमें इसका आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये सब प्राकृतिक रूप से बार बार बनते हैं, ये घटते नहीं हैं। उसी में सेकंड पूछ लेगा कि गैर, मतलब गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो वो होते हैं। ठीक है, गैर नवीकरणीय वो ऊर्जा होते हैं जो मतलब ये सीमित मात्रा में होते हैं, इसका भंडार कम होता है, जो एक बार उपयोग होने के बाद फिर वो दोबारा मतलब नहीं मिल सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, इससे प्रदूषण भी फैल सकता है और ये आने वाले समय में खत्म भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रघु राजन, ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। प्रश्न 30, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसका विस्तार करता है? तो राष्ट्रीय मतलब जलमार्ग संख्या अभी के वर्तमान में 111 है। कितने हैं? 111। तो उसमें से एक की बात कर रही हूँ मैं। ऑप्शन सुन लो, इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन बी सदिया से धुबरी, ऑप्शन सी कोटापुरम से कोल्लम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया। और इसमें जो वर्तमान में अभी 111 है, और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किसको किससे जोड़ता है? ये गंगा को भागीरथी हुगली नदी से होते हुए हल्दिया, प्रयागराज और इलाहाबाद तक इसको जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का जो विस्तार होता है, इसको माल ढोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे सस्ता कौन सा ऐसा मार्ग है? तो मतलब वायुयान है कि रेल मार्ग है कि जल मार्ग है? तो आंसर देना जल मार्ग, क्योंकि जल मार्ग सबसे सस्ता माना सस्ता। प्रश्न 31, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है टालमी, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है हैकेल, ऑप्शन डी है स्ट्रेबर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेटजेल। ठीक है, रेटजेल की जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसमें जो इसका माध्यम ये है कि मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध को स्थापित किया गया है, और रेटजेल को ही आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है 32, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान को वो कहा, ऑप्शन ए है फेजेंडा, ऑप्शन बी मिल्पा, ऑप्शन सी लदांग, ऑप्शन डी एजेंडा।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेजेंडा। फेजेंडा। और कॉफ़ी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कॉफ़ी के जो और भी अन्य नाम हैं, तो जैसे अरेबिका, रोबस्टा, कहवा, ये सब कॉफ़ी के अनेक देशों में बोले जाने वाले नाम हैं, इसको भी याद रख लेना। और ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा उत्पादन वाला क्षेत्र है। आगे चलते हैं प्रश्न 33। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, मतलब सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 34। निम्न में से कौन पश्चिमी भारत की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कोसी। तो जो पश्चिमी भारत की नदी है वो इनमें से ऑप्शन बी माही है, माही। और जो ऑप्शन गंगा, सोन, कोसी और जितनी भी नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब जो नदियां हैं ये पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं। ठीक है, और पश्चिमी भारत की नदी में एक तो माही हो गया, एक ताप्ती, एक नर्मदा, एक साबरमती, एक लूनी, जिसका जो मुहाना गिरने का जो मुंह होता है वो अरब सागर में होता है, और बाकी जो नदियां इसका गिरने का मुहाना वो होता है बंगाल की खाड़ी। आगे चलते हैं प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? भूरा हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी लिग्नाइट। लिग्नाइट एक ऐसा भूरा हीरा है, मतलब इसे ये कोयला है एक तरह से जो भूरे रंग का दिखता है, और ये खासकर तमिलनाडु और राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, एक प्रकार का ये कोयला है। आगे चलते हैं प्रश्न 36। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का क्या प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वायु अपरदन, ऑप्शन बी सिल्ट जमाव, ऑप्शन सी अवनालिका अपरदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वायु अपरदन, ऑप्शन ए वायु अपरदन। क्यों होगा? क्यों? ऑप्शन ए इसलिए होगा क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र है, मृदा जो शुष्क क्षेत्र होता है मतलब वहाँ पे क्या होता है, वर्षा कम होती है, जो मिट्टी होता है सूख जाता है, और जो हवा चलती है ना तेज हवा, उसके साथ मिट्टी अपने आप को उड़ा कर ले जाती है, तो उससे क्या होता है एक जगह से मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। उसी को हम शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का कारण बताते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 37। उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ने का काम करती है? तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, ऑप्शन सी यूरोप को एशिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से यानी कि जो उत्तरी अमेरिका उसके पूर्वी तट पर अमेरिका और कनाडा पड़ता है, तो इन दो क्षेत्र को पश्चिमी यूरोप से जोड़ा जाता है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी आता है, जो देश आता है उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का सबसे बिजी वाला बंदरगाह है, जिसे हम वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। वृहद ट्रंक मार्ग, और क्वेश्चन भी आया है वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया उत्तरी अटलांटिक मार्ग को जोड़ने वाले को हम वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न ये 38 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 हो जाएगा 38। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या आयु कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन ए 18 से 66, ऑप्शन बी 15 से 59, ऑप्शन सी 15 से 64, ऑप्शन डी 15 से 60। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 59। ये क्यों होगा? क्योंकि इस एज में जो व्यक्ति होता है वो कार्यशील और कामकाजी होता है, तो इसे कामकाजी आबादी वाला ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है 0 से 14 वर्ष, तो इसको युवावस्था वाला कहते हैं, और 60 से वर्ष यानी कि उसके ऊपर तो ये वृद्धावस्था कहलाता है। आगे चलते हैं प्रश्न 39। भारत किसका एक सदस्य है? ऑप्शन ए साफ्टा, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी OECD का। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साफ्टा का एक प्रमुख सदस्य है। क्यों? इसे दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में। और ब्रिक्स, जो आप नाम सुने होंगे, ब्रिक्स और G20 सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र, इसका भी भारत एक सदस्य है। ठीक है, आसियान ओपेक का भी सदस्य नहीं है, मतलब अपना विचार रख सकता, मतलब सदस्य उसका नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित कृषि। ऑप्शन सी मिश्रित कृषि में क्या होता है कि इसमें एक खाद्य फसल किया जाता है, जैसे गेहूँ चावल, उसके साथ जनेर भी कर दिया जाता है, जैसे मूंग के साथ जनेर किया जाता है। और डेयरी कृषि, रोपण कृषि और जो डी है व्यापारिक, ये सब एकल कृषि का माध्यम है। रोपण कृषि में हम बता चुके, रबड़ होगा, कॉफ़ी होगा, गन्ना होगा, कपास होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी मैं आपका वीडियो और लेकर आ रही हूँ और भी सब्जेक्ट का। ठीक है, दिल से धन्यवाद। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा होगा, और डरना मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी तैयारी की हो उसी को अच्छे से रिवीजन करते रहो। अन्य दूसरा जो टॉपिक है जिसे तुम पढ़े नहीं हो उस पर हाथ मत लगाओ, जो तुमने पढ़ा है उसी का रिवीजन करते रहो। धन्यवाद।